हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, इंडियन आर्मी ने एलओसी पर लगा दी आग। तो भाई साहब, एलओसी से बहुत बड़ी बड़ी इस टाइम खबरें आ रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया भी फुल डरा हुआ है। इंडियन आर्मी ने कहा जा रहा है कि एलओसी पर आग लगा दी है। बहुत मतलब सिचुएशन इतना गर्मा गर्म हुई हुई है। तो पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या कह रहा है सारा कुछ जानते हैं। इंडियन आर्मी का फास्ट रिएक्शन आ गया। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। और ऐसे लगता है कि अब हिंदुस्तान की फौजें अंदर आने वाली है। खतरनाक तरीन अपडेट्स हैं। भारत की जानिब से पाकिस्तान की सरहद पर हमला कर दिया गया है, पाकिस्तान की साइड के ऊपर। इसका मतलब ये है कि ये जंग एक्चुअली हो गई है, शुरू हो गई है। बॉर्डर्स पे इस वक्त इंतहाई खतरनाक किस्म की सूरत हाल हो चुकी है इंडिया की तरफ से। ये लाइन ऑफ कंट्रोल कितने दिनों तक लाइन ऑफ कंट्रोल होगी, सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्योंकि थोड़ी देर पहले एक्सक्लूसिव बॉर्डर से हमें डिटेल्स मिल रही हैं और भारतीय फौज ने वादी लीपा, मकबूजा वादी वाली साइड से आजाद जम्मू और कश्मीर के अंदर एलओसी के अक्रॉस भारतीय फौज ने पाकिस्तान की साइड के ऊपर हमला कर दिया है। एक्चुअल मैटर ये है कि हिंदुस्तान जो अपना वेट, अपना जो हमारे से 10 गुना ज्यादा बड़ा है, 4 गुना ज्यादा फौज, 6 गुना ज्यादा एयरफोर्स, 8 गुना ज्यादा नेवी, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर अभी उधर ला के खड़ा कर दिया है। क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? भारत ने अटैक कर दिया। बहुत पावर है ना भाई। क्या पाकिस्तान कितने दिन सरवाइव कर पाए? 3 दिन का कॉम्बैट फ्यूल है, जेट फ्यूल, या जिसे बोलते हैं कि पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के लिए फ्यूल जो है वो सिर्फ 3 दिन का अवेलेबल है। इंडिया जो है ना, वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो पूरी तैयारी कर रहे हैं। 100 बिलियन का इन्होंने अभी वेपन्स जो लिए हैं, ये किसके लिए लिए हैं? ये इंडिया ने पाकिस्तान की जानिब भारत का बहरी बेड़ा इस वक्त कराची की बंदरगाह की जानिब रवाना कर दिया है। कराची पोर्ट को अगर आप ब्लॉकेड करेंगे, अगर आपकी सबमरीज आ जाती है और कराची पोर्ट को आप ब्लॉकेड कर देते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया भारत द्वारा की गई सैन्य तैयारी से अब सहमा बैठा है। भारत ने बीती रात एलओसी पर भारी भरकम हथियारों से गोलीबारी की। पाकिस्तानी सेना कुछ जगहों से पीछे हट चुकी है। उधर से भी पाकिस्तानी सेना की तरफ से गोलीबारी हुई, लेकिन भारतीय सेना ने इसका भरपूर जवाब दिया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। भारतीय सेना के अधिकारी आगे की जानकारी जुटा रहे हैं। उधर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों में काफी गुस्सा है। बीती रात भारतीय सेना ने, इसमें इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज की है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी आज श्रीनगर पहुंच चुके हैं। रक्षा अधिकारियों के अनुसार वह कश्मीर घाटी में तैनात सेना के वरिष्ठ कमांडरों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों से मिलेंगे। वह घाटी में मौजूद सुरक्षा स्थिति का जायजा लेंगे। साथ ही वह नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना की ओर से किए जा रहे संघर्ष विराम उल्लंघन के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। खतरनाक तरीन अपडेट्स हैं। भारत की जानिब से पाकिस्तान की सरहद पर हमला कर दिया गया है। पाकिस्तान की साइड के ऊपर एलओसी की वायलेशन कर दी गई है। इस वक्त मैं आपके सामने लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और जो एग्जैक्ट डिटेल्स मेरे पास मौसूल हो रही हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। कुछ एक्सक्लूसिव बॉर्डर से हमें डिटेल्स मिल रही हैं और भारतीय फौज ने वादी लीपा, मकबूजा वादी वाली साइड से आजाद जम्मू और कश्मीर के अंदर एलओसी के अक्रॉस भारतीय फौज ने पाकिस्तान की साइड के ऊपर हमला कर दिया है। इस वक्त ताजा तरीन डेवलपमेंट्स हैं और इस वक्त भारत की जानिब से जो फायरिंग की गई है पाकिस्तान की साइड पर, ये आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ भारत का सीज फायर एक एग्रीमेंट है। अब एक जानिब नाज़रीन कराम 22 तारीख को पहलगाम के अंदर हमला होता है। 23 तारीख को नरेंद्र मोदी ऐलानात करता है पाकिस्तान के खिलाफ कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं और भारत के अंदर चूंकि इस वक्त भारतीय मीडिया वॉर हिस्टीरिया का शिकार है, वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है और जंग का मुतालबा कर रहा है नरेंद्र मोदी से। लेकिन अब जो डिटेल्स आ रही हैं नाज़रीन इकराम वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय फौज ने वादी लीपा पर हल्के हथियारों से फायरिंग कर दी है। अफवाज पाकिस्तान के जवाब के हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं और अब इस सब के अंदर मैं आपके सामने एक्सक्लूसिव डिटेल्स रख रहा हूं। एक जानिब तो पाकिस्तान की एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर तैयार है और कॉम्बैट फ्लाइट्स की जा रही हैं, वहीं दूसरी जानिब भारत का जो आईएनएस विक्रांत है, जो नेवी का एक बहुत बड़ा इनका जंगी जहाज है, बहरी बेड़ा है, जिसके ऊपर इनके मिग तैयारे और गनशिप हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो भी आ सकते हैं और पूरी ये परवाजें कर सकते हैं। इन्होंने वो भी इंडिया के साहिल से पाकिस्तान की जानिब भारत ने अटैक कर दिया। क्या पाकिस्तान कितने दिन सरवाइव कर पाएगा?
मुझे नहीं पता कितने दिन सर्वाइव कर पाएगा, इसका तो हिसाब किताब हमारे दर्शक लगा ले। मैं बता देता हूँ हालत क्या है कि 50% जो है PAF के जहाज जो फाइटर जेट्स हैं वो ग्राउंडेड है, क्योंकि पुर्जे नहीं है, उनके स्पेयर पार्ट्स नहीं है। जो टैंक हैं और जो फौजी गाड़ियां हैं और एम्बुलेंसेस फौजी हैं और जो ट्रक्स है 3 टन ट्रक्स भाई सारा ये उनके लिए जो है वो पेट्रोल और डीजल ही नहीं। हम इधर रहते हैं, छावनी बना पाकिस्तान की फौज डिमोरलाइज हुई है बलूचिस्तान के जाफर एक्सप्रेस के वाकये के बाद। कई जगहों पे सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तानी फौज के सिपाही जो है वो पश्तूनों के खिलाफ, ये जो TTP के खिलाफ और BLF के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं है, और गिरफ्तार भी हुए काफी तादाद में पाकिस्तानी सिपाही वगैरह फौजी। सिंध में आपको मैंने बताया कितना गमूसा पाया जाता है। POJK वाले जो है पिछले साल 3 लड़के मार दिए थे इन्होंने, वहां भी एहतजाज के दौरान। तो हर जगह पाकिस्तान, और फिर पंजाब जाजू वाला अपने से छेक रहा है चाचा यार। मैं एक इसमें नो डाउट, मैं एक मिनट में बताता हूं। पहले हमारा मसला तो वो हल हो गया। इसमें नो डाउट मैं आपको एक सच बात बता रहा हूं। इंडिया ने अगर ब्लॉकेज कर दिया ना, और वाकई हमारे पास 9 दिन का फ्यूल है, 8 से 9 दिन का फ्यूल है, इससे ज्यादा का नहीं है। ये बात सच है, जो बात करनी सच है वो दूसरी बात जो LOC पर जो कहा जा रहा है, बिल्कुल रात को भारत की तरफ से फुल गर्मी देखी गई है, उसने फुल भारत ने चलाई है गोलियां शोलियां, और सीज फायर जो है वो तोड़ दिया गया, टोटली खत्म कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया में की तरफ बता रहे हैं इंडिया ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर दी है, भाई हल्के भारी हथियारों से अटैक किया गया है। इंडियन मीडिया की तरफ से बोल रहा है पाकिस्तान ने हल्के भारी हथियारों से अटैक किया। मतलब मीडिया अपना जो मतलब दोनों तरफ से सीधी सी बात है, जो मैं जो हमें इधर का ये मीडिया बोल रहा है, उधर का वो बोल रहा है, लेकिन ये है कि इंडिया की तरफ से सीज फायर जो था वो खत्म कर दिया गया। ये खबर आ रही है कि इंडिया ने इसको खत्म किया, और इंडिया अब एयरक्राफ्ट कैरियर भी हमारे करीब तैनात कर दिए हैं, और भी बड़ी बड़ी शिपें जो कुछ है वो सब कुछ कर रहा है भारत कुछ ना कुछ भारत बहुत बड़ा करने जा रहा है। ये बात तो इसमें मोदी जी की स्पीच सुनी तुमने? उन्होंने क्या बोला है? वही ना भाई, कहा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो भाई सीधी सी बात है, और सीधी सी बात है यार, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया की चौथी बड़ी महाशक्ति है इंडिया, एयरफोर्स उसके पास सबसे ज्यादा है, उसके पास नेवी सबसे ज्यादा, हमसे 8 गुना बड़ी है, उसके पास थल सेना सबसे ज्यादा है, थल सेना बहुत बड़ी, मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत किस्म की है। मैं कहता हूँ हर चीज में तकरीबन, हर मामले में इंडिया बहुत आगे है, बिल्कुल, इसमें नो डाउट। दुनिया की तीसरी महाशक्ति अगर बोलूंगा, रूस अभी बहुत कमजोर हो गया। पहले मैं मानता था बिल्कुल था, लेकिन अब मैं सही मायनों में इंडिया को तीसरी बोलूंगा, क्योंकि इंडिया के पास बहुत। और रही बात वो मैं पूछ रही थी कि युद्ध कितने दिन चलेगा। देखो, जब युद्ध स्टार्ट होता है ना, उसका एंड का नहीं पता होता, वो नहीं पता होता। यूक्रेन कितने टाइम तक लड़ता रहा है, क्या कुछ करता रहा है, अभी तक लड़ाई चल रही है अभी तक। और हमारे समेत सब लोग बोल रहे थे 1 महीने के अंदर अंदर पूरा यूक्रेन खत्म, और यूक्रेन अभी तक 2 साल से ज्यादा। युद्ध का नहीं पता लगता, काम का पता नहीं चलता, देखो कब खत्म हो गया किसी को नहीं पता लगता। तो आपका क्या कहना है? अपने राय बताना, अपना बहुत ज्यादा रखना चाहिए।